कितना ट्विस्टेड है इस बार। बहुत बहुत ट्विस्टेड है इस बार। इतनी सुंदर लड़की पे आरोप कौन लगाएगा? मैं हारना चाहता हूँ। बाकी बहुत बोरिंग है। बोलिए, जिस दिन चुनाव में खड़े होंगे हम सब बात करेंगे। सर 1 मिनट सर सर don't sip me for a reason. This is Red FM 93.5. My name is Akriti and extremely delighted to be here because I think I'm the most perfect person to be doing this interview because मैं वो इंसान हूँ जिसके ना watch list में सिर्फ suspense thriller, crime thriller, this thriller, that thriller. पंकज जी, अगर आपको मैं पूछूं 1 से 10 के स्केल में कितना ट्विस्टेड है इस बार, आपके सारे एक्सपीरियंसेस को जोड़ के इकट्ठा करें तो? बहुत बहुत ट्विस्टेड है इस बार, नो डाउट। राइटिंग कमाल की है और आप जो भी ऑडियंस सीरीज देखेगी खत्म होने के बाद मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उसके बाद वो लोग रिवर्स करेंगे कि ऐसा कहाँ गड़बड़ी हो गई थी, कैसे हम कहानी को नहीं समझ पा रहे थे। Surveen, please tell us more about your character. I play the part of Anju Nagpal, and Anju is has a sort of a dysfunctional family, I would say. She's got a ex-husband, and then there is a girlfriend to the ex-husband, and then I think she's a woman. She's strong yet vulnerable. Will do anything to protect her family, and I think she's in the midst of accusations and media glare, and it's obviously after that it's for you guys to decide and see what really unfolds as the show comes. श्वेता, Hi. अरे आप तो वेटरन है अब पंकज के साथ साथ। So इस बार लेखा क्या कर रही है? और फिरोशियस होने वाली है, और फेरोशियस होने crazy. वाली है और बिल्कुल गिविंग माधव मिश्रा वेरी पंचेस और भारी भारी हैं इस बार। भारी भारी होने वाली है। नहीं इट्स अ ब्रिलियंट केस एंड एज एन एक्टर such a great opportunity to work with Pankaj ji. This time Meeta ji also, you know, there are going to be 3 lawyers working on a case, so that's going to be like, as you said, you know, like बहुत सारे पहलू है उस केस के। और जो केस भी है सुरवीन एंड जीशान और जो केस बना है, तो एज एन एक्टर ऑल्सो एंड एज अ लॉयर ऑल्सो आई हैड सो मच टू डू एंड यू नो सो मच टू वर्क ऑन। तो बहुत ही मज़ा आया और बाकी आई थिंक ऑडियंस को देखने देते हैं 29 मई को। मैं तो लेखा से हारना चाहता हूँ। राइटर बस हारने नहीं देता है। Rohan sir, how was it directing this season, which looks very crazy comparatively? It gets more and more fun because I guess as you get more comfortable and familiar with it, so you can focus on really, you know, bringing more and more. The base of it all is good writing and great actors. You know, with that it's always possible then to make it more fun. Having said that, I must say, the Captain Cool, the way he is, you know, making it sound like the Yeah, way, he actually did explain, yeah, but you know, that's the ease and the trust and the liberty that he has given all his actors on set. I mean, बहुत ये हम सब it is incredible. Cheers to that. Yeah. Absolutely, cheers to that. Absolutely. जिस दिन चुनाव में खड़े होंगे हम सब बात करेंगे हमारा नेता ये कैसा हो, रोहन सिप्पी जैसा हो। Shweta, same. Something because you have been doing this character anyway, but this time. Not just this time, I think overall with Lekha, I think you know, even when I read it season 3 में भी, I think मैंने ऐसा ग्रे किरदार बहुत कम किया है, शायद पहली बार ही किया है, where she is जो केस है और जो इवेंचुअली यू नो केस बनता है माधव जी का, उसके अगेंस्ट खड़ी है। तो शी इज़ ग्रे एंड यू नो वो एक क्लास ऑफ प्रिविलेज से आती है और वो हमेशा अंडर स्क्रूटनी रहता है, यू नो, कि आप यहाँ पढ़ी हैं या आप इस क्लास से, इस प्रिविलेज से आती हैं। शी इज़ ऑल्सो वुमन, शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू मेक हर स्पेस इन सोसाइटी, और एक तरीके से ओवरऑल एक ग्रे आप बोल सकते हैं लेखा के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा मेरा टेक अवे था कि एट बीनीथ ऑल दैट शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, और वो नहीं छूटना चाहिए। और आई थिंक कई बार हम लोगों को बहुत ऊपर देखते हैं, नहीं पहचानते हैं वो किस चीज़ के उनके आइडियोलॉजीज़ या वो किस साइड हैं या क्या लड़ रहे हैं। तो आई थिंक बीनीथ ऑल दैट देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग। आई थिंक दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड विद लेखा, बिकॉज कई सारे सीन्स में उसकी ह्यूमैनिटी और उसकी एक वल्नरेबल साइड, स्पेशली सीजन 3 में जब उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो आया था। तो वो मेरे लिए बहुत वाज वेरी ब्यूटीफुल दैट यू नो
एक इंसान है, ह्यूमन है, जस्ट दैट वो शी इज प्लेइंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टीम. पंकज जी, अगर एक आरोप आपको सुरवीन पे लगाना हो तो क्या आरोप लगाएंगे? इतनी सुंदर लड़की पे आरोप कौन लगाएगा? तो यही आरोप लगा देते ना सुरवीन. खूबसूरती का आरोप है। खूबसूरती का आरोप है. Too much, Pankaj ji, too much. श्वेता पे अगर कोई आरोप लगाना हो तो? मैं हारना चाहता हूँ। और रोहन सर पे अगर आपको कोई आरोप लगाना हो तो? एक तो अपने एक्टर्स को इतना छूट देते हैं। हाँ, और ये अच्छा आरोप है। क्योंकि उसमें मज़ा आता है कि हम गलतियां भी करते हैं तो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ठीक है वो आगे चिल्लाएगा नहीं, क्यों कर दिया ऐसा। कि ऐसा लगता है कि चिल्लाने वाला मोमेंट होता है तो जनरली आप, क्योंकि पंकज जी ने कहा कि नहीं चिल्लाएंगे, बट आपको कभी कभी वो मोमेंट आता है कि चिल्ला दूं ऐसे वाला? नहीं ना, नॉट एट ऑल. And also he stands by his वो मोमेंट actors. एक जन का आता है, पर वो मोमेंट नहीं आता, उससे पहले ही चिल्लाना हो जाता है. वो है मीता जी. वो मोमेंट आने ही नहीं देती है. वो मोमेंट आने ही नहीं देती है. वो ऐसे एकदम बिंदास बोल देती है. नहीं, but Rohan sir really stands by his actors. Like Yeah, बहुत बार totally, ऐसा होता है that we need something. There was this one day when I needed some time to prep, and he was like, no, I will speak, and we will figure out कि वो कैसे. And he just stood by me, and I've seen him do that with everyone on set. Yeah. Everyone. He really is the captain of the ship in the true sense that he really stands by his crew, cast and crew for sure. Yeah. That's amazing. सुरवीन, आपको पंकज जी पे आरोप लगाना हो तो क्या? Good आरोप, yeah. He's just too kind. He's too kind as a human being and as an actor. बाकी बहुत बोरिंग है. Boring ना है. झगड़ते Yes, हैं, yes, yes. ना लड़ते हैं, ना चिल्लाते हैं सेट पे, ना फोन पे रहते हैं, आते ही काम करते हैं, सबसे हंस मिल के घुल मिल के काम करते हैं, ये ना काला पीले रंग पहनते हैं, साधारण से. बहुत बोरिंग है पंकज जी. मैं खुद ये आरोप लगाता हूँ मैं बोरिंग व्यक्ति हूँ। अब मुझे बदलना है सर, सूर्य कॉमेडी शो बना। Last but not the least, please give a shout out in your own ways to all your audience, listeners, viewers. क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 29 मई को मेरे को जियो हॉटस्टार पे। आप बताओ। देखना मत भूलिएगा प्लीज. इट्स अ फैमिली मैटर. और माधव मिश्रा बजाते रहेंगे. Thank you so much. It was lovely chatting with you. I wish we had more time, but I completely understand that it's been a crazy long day. Thank you. So hoping to see Thank you you guys for for the waking us studio. up though. Thank you so much. With your vibrance and your energy. हाँ, नहीं You आरजे है ना, suddenly, like, आरजे है ना, you तो आप suddenly आई jolted तो us out of that. एक आंधी आई Say और हम सबके धूल झड़ गए, हम अलर्ट हो गए। Thank you so much and wish you all the best. Chak de fatte din ab digli bajate raho. Red FM 93.5. I'm Akriti. Stay tuned. बजाते रहो 93.5 Red FM बजाते रहो।